भारत चीन सीमा से सोमवार को एक अच्छी खबर आई। चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी से पीछे हटना शुरू कर दिया। तो क्या यह मानना चाहिए कि गलवान घाटी आते आते चीन की रणनीति फेल हो गई? और क्या इस बार मोदी के ट्रैप में फंस गया चीन? नमस्कार। पाकिस्तान के अखबार डॉन में एक आर्टिकल छपा। इसमें बताया गया है कि इस बार मोदी की बिछाई हुई बिसात में चीन बुरी तरीके से फंस गया। चीन जैसे बड़े और ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ मोदी का टफ स्टैंड हैरत अंगेज है। अखबार के मुताबिक मोदी का आकलन था कि चीन इस बार किसी बड़ी लड़ाई में नहीं उलझना चाहता है। मोदी का यह कैलकुलेशन कई बातों पर आधारित है, यह अखबार का कहना है। तो आइए देखते हैं वो कैलकुलेशंस क्या क्या हैं। अगर युद्ध होता है तो चीन के कैपिटल मार्केट में उथल पुथल मच सकता है। अखबार के मुताबिक चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से भी चीन की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ सीमा पर वो किसी बड़ी लड़ाई में उलझे। चीन पिछले कुछ दशकों में सबसे खराब परिस्थितियों का सामना कर रहा है। कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया उसको खलनायक की तरीके से देख रही है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि ये विश्व को चीन की ही देन है। इन परिस्थितियों में चीन अपनी इमेज को और नहीं बिगाड़ना चाहता है। हांगकांग में चीन ने विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में उसको लेकर नाराजगी है। ब्रिटेन ने तो यहां तक कह दिया है कि वो हांगकांग के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता देगा। ऐसे में विश्व समुदाय के बीच में चीन की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों पर अमेरिकी बैन के बाद चीनी कंपनियों पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के इस कदम से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ऐसी कंपनियों को एक नया जीवन दान मिला है। लेकिन चीन के लिए यह बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली बात है। वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश भारत और चीन सीमा विवाद पर काफी करीबी नजर बनाए हुए हैं। अखबार का मानना है कि भारत अगर इस सीमा विवाद में चीन पर दबाव बनाने में कामयाब होता है तो ये दोनों देश आगे चलकर भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कर सकते हैं, जिससे चीन का मुकाबला किया जा सके। हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच $8 बिलियन के मिसाइल समझौते को लेकर अनबन हो गई। उत्तर कोरिया के साथ अमेरिकी बातचीत से दक्षिण कोरिया में यूं भी थोड़ी नाराजगी का माहौल रहता है। दक्षिण कोरिया जापान के साथ मिलकर एशिया में ही किसी बड़े देश के साथ सुरक्षा समझौता करना चाहता है। अखबार का कहना है कि मोदी इन सब बातों को तोलकर ये चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर की तरह उभरे। इसके साथ ही साथ मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए एक अस्थायी सीट भी चाहते हैं। और अगर वो ऐसा कर ले जाते हैं तो इतिहास में वो अपना एक स्थान बना लेंगे। डॉन में यह आर्टिकल 6 जुलाई से पहले छपा था। 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में जो कुछ भी कहा उससे अगर इसको जोड़कर देखें तो बातें बहुत तार्किक लगती हैं। प्रधानमंत्री ने उस दिन काफी टफ स्टैंड दिखाया था। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीनी सेना गलवान घाटी में लड़ाई वाली जगह से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। ऐसा ही भारतीय सेना ने भी किया है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि हम ये जो मानकर चल रहे हैं चीन पीछे हट गया है, ये सही है? मेरा यह मानना है कि समस्या सिर्फ गलवान घाटी की तो थी नहीं, पेंगोंग झील के पास भी घुसपैठ हुई थी और देप्सांग में भी। इन दोनों को लेकर स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। तो इसमें मेरा मानना है कि किसी भी तरीके का ऐलान गलवान घाटी में चीनी सेना के पीछे हटने को लेकर नहीं किया जा सकता है। चीन की रणनीति दूरगामी होती है और उसी को ध्यान में रखकर वो हर एक कदम नाप तौल कर चलता है। गलवान घाटी में उसकी सेना भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 से लेकर 8 के बीच में जो 8 किलोमीटर का लंबा इलाका है, वहां से पीछे हटने के साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहां पर अस्थायी बंकर बना लिए गए हैं और कई परमानेंट स्ट्रक्चर भी हैं। और चीन की रणनीति भी रही है कि पहले आगे बढ़कर वो किसी देश में सीमाओं का या तो अतिक्रमण करता है या फिर एक बड़े भूभाग पर दावा करता है और उसके बाद शांति का दिखावा करते हुए एक समझौता करता है और जिस देश में उसने अतिक्रमण किया है वहां ये संदेश भेजता है कि इसमें हार चीन की हुई है। तो गलवान घाटी में चीनी सेना के 2 किलोमीटर पीछे हटने को हम जीत नहीं मान सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही मूवमेंट देखने को मिलता है पेंगोंग झील के पास और देप्सांग में, तो हम जरूर ये मान सकते हैं कि इसमें भारत की जीत हुई है और मोदी के ट्रैप में इस बार फंस गया चीन।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दें। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।